हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू उमेश हिमांचल। तो हिमाचल से हूँ मैं, तो हिमाचल की बात करूँगा दोस्तों। तो मैं लिख के भी लाया हूँ। हिमाचल प्रदेश के इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और यूट्यूब ब्लॉगर व्यस्त हैं प्रमोशन करने में, फिर चाहे वो कपड़ों की हो या फिर किसी और चीज़ की। हिमाचल प्रदेश के नाम पर व्यूज़ लिए जाएंगे, लेकिन प्रदेश के मुद्दे नहीं उठाए जाएंगे। क्या कभी किसी ने प्रदेश की बढ़ती बेरोजगारी पर बात की है? प्रदेश में हो रही ओवर कंस्ट्रक्शन की बात की है? या दोस्तों अभी किराया बढ़ गया, एक मोड़ से दूसरे मोड़ तक जाएंगे आप 5 की जगह 10 रुपये लिए जाएंगे, उसकी बात कर रहे हैं कोई? तो देखो, जो हिमाचल प्रदेश के मंत्री हैं भत्ते बढ़ा रहे हैं अपने। जैसे उनकी जो पेंशन लगती है, जितनी बार बनते हैं वो उतनी बार उनको पेंशन लगती है। 6-7 लाख कमा रहे हैं। इसके अलावा साथियों देखो, भत्ते जहाँ एक विधानसभा उपाध्यक्ष को 98,000 मिलता था, वो 1.25 लाख के करीब हो गया है। और अलग अलाउंस अलग मिल रहे हैं। तो हम जैसे बच्चों की क्या गलती है? देखो, 2-2 साल तो ऐसे ही हमारी बर्बाद होगी कोरोना काल में। अब हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट की इतनी खस्ता हालत, अब मैं नहीं बोलना चाहता, चलो ओपीएस दीदी वो अलग बात है, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी लग गए हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले होगी। लेकिन जो बेरोजगार हैं, हम जैसे युवा हैं, उनको नौकरी भी मिलनी चाहिए थी। तो 3 साल हो गए, कोई नौकरी तक नहीं आ रही। आपको पता है, बोलने के नाम पे हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। सीबीटी मोड की जगह से बोल रहे हैं कि ईएमयू साइन नहीं हुई है कंपनियों से। तो आप ही बताएं कि हम क्या करें? बेरोजगार तो व्यवस्था परिवर्तन की जगह व्यवस्था भ्रष्ट हो चुकी है। देखो, आम आदमी जो मिडिल क्लास का होता है, निम्न तबके का होता है, तो कैसे ट्रैवल करेगा वो? यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर भी जाना होगा, 1 किलोमीटर दूर भी जाना होगा, 10 रुपये लाएँ। जो कुछ नहीं करता है बेचारा, उसको तो बड़ा बेड़ा गर्क हो गया उसका। व्यवस्था परिवर्तन की जगह उसका भ्रष्ट ही हो गया जीवन ही। तो थोड़ा विचार करना चाहिए। तो मैं भी बोलना चाहता हूँ, जितने भी हिमाचल के आपको लगते हैं व्यूज़ गेन करने के लिए आप उनको देखते हैं, तो कमेंट कर दीजिए कि भाई हिमाचल के बारे में कुछ बताओ आप। तो आप भी अखबार पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं और समाज में एक दूसरे से बातचीत करते हैं कि क्या हो रहा है। जहाँ देखो 7 साल के बाद कमीशन आ रहा था, वो भी इस साल आने की कोई संभावना नहीं लग रही। टीजीटी कमीशन की बात करें, हम पटवारी की बात करें, तो 6 सालें होगी पटवारी का कोई पेपर नहीं आ रहा है। सब इंस्पेक्टर की पोस्टें देखो खा गए। क्या बोलें, अब कुछ नहीं बोला जा सकता। अब इसके साथ साथ जेओए, तो ये है व्यवस्था परिवर्तन साथियों, कि किराया बढ़ाया जाए। और तो और मंत्रियों के वेतन, जो भी वेतन वगैरह बढ़ाए जाते हैं, उनको और बढ़ाया जाए। लेकिन जो आम आदमी है उसको तो कुछ होती नहीं, उसकी गिनती नहीं हो रही। तो आप बताएं, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए वीडियो साथियों ये, ताकि उनके कानों में भी थोड़ी जूं रेंग जाए। आप चाहे हिमाचल प्रदेश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, हिमाचल में मंडी, चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, कुल्लू हो चाहे चंबा हो, भरमौर के चंबी पांगी के इलाके हैं, तो ना किसी को 1500 रुपया आया है। आपको आया होगा ज़रूर 1500 रुपया, लेकिन हमें कोई नहीं आया है दोस्तों। हमारी तो उम्र बढ़ रही है, जहाँ लगभग 3 सालों से हम घर में ही हैं, टेस्टों का इंतजार कर रहे हैं कि पटवारी का आएगा, जेओए का आएगा, सब इंस्पेक्टर का आएगा। अब कुछ बच्चे देखो कांस्टेबल बनने की तादाद पे बढ़ रहे हैं, वो भी महिला पुलिस कमांडो और पुलिस कमांडो। तो कमांडो नहीं, बल्कि उनको सोच रहे हैं कि हमारी पोस्ट कब मिलेगी उनको। अब देखो, बजट में 1000 और कर दी इंक्रीज इसमें पोस्टें, तो बजट में कभी नौकरी निकलती है क्या? तो आई मैं सरकार से पूछ रहा हूँ कि भाई हमें कब नौकरी मिलेगी? मैं नहीं पूछ रहा हूँ ये, आप सभी हमारे साथी पूछ रहे हैं। जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश के बच्चे हैं वो पूछ रहे हैं कि हमें नौकरी दो। जहाँ 35 साल के बच्चे हैं उनकी 38 साल हो गई है उम्र, चाहे 21 साल का बच्चा है उसकी 24 साल हो गई है, 24 साल बड़ा 28 साल हो गया है। तो आप ही बताएं, ये है व्यवस्था परिवर्तन? तो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए वीडियो। अगर आपके भी ऐसे मुद्दे हैं, अगर आपको जो ही लगता है सरकार से कुछ पूछना, तो कमेंट में लिखें आप कि आपके भी कोई सवाल है, जवाब है, तो वो कमेंट में लिखे। देखो, फीस इतनी इतनी होगी है, आना जाना, तो भाई कुछ सोचना चाहिए। अब क्या बोलें, अब आपको बोलता है कि जो मूर्ख होता है उसके सिर पे सींग नहीं होती है, वो अपनी हरकतों से बता देता है कि कौन मूर्ख है और कौन गधा है। तो जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। जो जो मेरे को लगा, जो जो हमारे साथी थे, उनको लग रहा था कि हमें कुछ बोलना चाहिए, तो आधा उनका मैं आवाज़ बन रहा हूँ। ऑल हिमाचल की यही आवाज़ है। तो आपको भी बोलना चाहता हूँ, जो भी हिमाचल से हैं, तो हिमाचल की भी आवाज़ उठाएं। फ्री में आप व्यू खा रहे हैं, कम से कम जनता के मुद्दों को उठाएं। हिमाचल प्रदेश की जनता क्या बोलती है, क्या क्या प्रॉब्लम बच्चे गेन कर रहे हैं, क्या क्या समस्या हम झेल रहे हैं। तो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए वीडियो। जय हिंद दोस्तों, शुभ संध्या, जय भारत।